हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज का टॉपिक पैसा बोलता है। फिल्मी गाना भी था, पैसा बोलता है। पैसा कैसे बोलता है, ये इसके बारे में बात करूँगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में 3-4 बंदे ऐसे देखे हैं जिनके पास पैसा आ जाता है और उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो मेरे बहुत क्लोज बंदे हैं और उनकी जब ज़ुबान मेरे से बात करती है तो ज़ुबान से ही मैं जजमेंट कर लेता हूँ कि इनके पास पैसा है। परमजीत सिंह मेरे साथ काफ़ी देर से जुड़ा हुआ है, तो जब भी उसने कभी ज़िंदगी में पैसा कमाया और उसके घर में पैसा आ गया, पैसा आने के बाद हम इकट्ठे हुए, कहीं बैठ गए, ऑफिस में बैठ गए, होटल में बैठ गए, तो मैंने उसको जजमेंट, ये ज़बरदस्त जजमेंट करके बता दी कि परमजीत आज तेरे पास इतने पैसे आ चुके हैं। तो कहता भाई साहब आप कैसे जज कर लेते हो? मैंने कहा मेरी जजमेंट छोड़ो, तुम ये बताओ आए या नहीं आए। आए तो मतलब उस बंदे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, जुबान और जो मतलब उसकी मूवमेंट है बॉडी की, उससे ही उसको पता लग गया। एक मेरा जानकार है बलजीत, तो वो बंदा बहुत छोटे लेवल का आदमी था, अभी तो बहुत ऊपर लेवल पे चला गया। तो वो बंदे ने कपड़े की दुकान की हुई थी, कपड़े की दुकान को आग लग गई। आग लगने के बाद वो रियल एस्टेट में आ गया। रियल एस्टेट में आके थोड़े बहुत उसने जो पैसे कमाए, बहुत बड़ा ऑफिस बना लिया। ऑडी गाड़ी आ रही है, BMW आ रही है, कुछ और आ रही है, मतलब पैसे आ रहे हैं। मतलब पैसे उसका आने का मतलब वो बहुत कम समय में अमीर दिखने की कोशिश करने लगा कि मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है, मेरे पास BMW है, जबकि उससे ज़्यादा स्टेटस बहुत बंदों के पास था, लेकिन वो उतनी बड़ी गाड़ी नहीं रखते थे। लेकिन उस बंदे ने 1 मिनट में बता दिया लोगों को कि इस बंदे ने 4 पैसे कमाए हैं। तो पैसे कमाने का मतलब बोलने लगा पैसा, तो पैसे के हिसाब से ही उसको पता लग गया। एक बंदा मैंने 2008 में किसी बंदे की प्रॉपर्टी बेची थी, इसका नाम राम है। तो उसकी प्रॉपर्टी 2 करोड़ 6 लाख में बिकी थी और उसके बाद होंडा सिटी गाड़ी आ गई और बढ़िया कपड़े बढ़िया ब्रांडेड आने लगे, शुरू हो गए। तो लोग उसको कहने लगे कि क्या तुम्हारी ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई है, पेमेंट मिल गई। मतलब उसको उसके जजमेंट देख के, उसके ख्याल देख के, उसकी बिहेवियर में चेंज देख के लोगों ने असेसमेंट कर ली कि इसके पास पैसा आ गया। इसी तरीके से किसी फिल्मी स्टोरी लगा लो, किसी फिल्मी एक्टर की स्टोरी लगा लो, किसी बहुत बड़े खिलाड़ी की स्टोरी लगा लो, उनके पास पैसा आता है तो पैसा ऐसे ऐसे उड़ाते हैं। अभी सिद्धू मूसेवाला जो पंजाबी सिंगर था, उसकी डेथ हुई है, मेरे को बहुत अफसोस है उसका। उसने 4 साल में पैसा कमाया, पता नहीं कितनी गाड़ियाँ उसकी बता रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ आ गई हैं उसके पास, कितना उसके पास मतलब उसका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। तो मतलब उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि इसके पास पैसा आया, पैसे ने ही उसको चेंज कर दिया। तो सिंपल बात यह है, जब आपके पास पैसा आता है तो मैं हमेशा कहता हूँ पैसा इतनी ज़बरदस्त तरीके से आता है, इतने ज़ोरदार तरीके से आता है, जैसे फ्लड का पानी आता है और बंदे के पैर उखाड़ देता है। इसी तरीके से पैसा आपके पाँव उखाड़ देता है, आपका बेस खो देता है, आप डगमगाने लगते हो। जो बंदे पैसे को अच्छी तरीके से डील करना जानते हैं वो बंदों पर इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनके पास पैसा इस तरीके से आता है तो वो पैसा जो है बोलने लग जाता है। शमीमा अदीब की एक कविता है, यदि आप सुन सको इसको, सुनना उसको। शमीमा अदीब ने कहा है कि आपका लहजा बता रहा है कि आपकी दौलत नई नई है। तो आपकी दौलत नई नई का पता लग जाता है। बहुत बंदे फिल्मी एक्टर, दूसरे एक्टर जिनके पास यहाँ पर अबंडेंस में पैसा आया, अबंडेंस, और पता लग गया, खर्चे से पता लग गया, होटल में जाते हो वहाँ से पता लग जाता है, आपकी चाल ढाल से पता लग जाता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल से पता लग जाता है, आपकी समझदारी के हिसाब से पता लग जाता है। क्योंकि जिस आदमी के पास इस तरीके का पैसा आ जाता है वो अपने आप को समझदार भी साबित करने की कोशिश करता है। समझदार हो या ना हो ये बात की बात है।
तो मैंने इस ऐसे बंदों की इंटरव्यू सुनी है जो ग्राउंड रियलिटी से परे हटके अपनी बात कहते हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से बात अलग तरीके से कहनी चाहिए, लेकिन वो दूसरे तरीके से ही बात करते हैं। पैसा बोलता है, बहुत जल्द पता लग जाता है आपको, आपके मतलब पड़ोस में, आपके समाज में, आपके इधर उधर सब पता लग जाता है। लेकिन जो मैं इतने बंदे आपको बताए हैं तो ये पैसे को संभाल नहीं पाते। जब पैसा बोलता है, सिर चढ़ के बोलता है, तो पैसा कहीं ना कहीं फिर आपको लेके जाता है, गलत दिशा में भी ले जाता है। मनी इज एक्सीलेंट सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। ये मैं बार बार बोलता हूँ कि पैसा आपका शानदार नौकर है, जो मर्जी करवा लो, लेकिन यदि आपके सिर पे चढ़ गया तो ये आपका बहुत बुरा मालिक शब्द होता है। मनी कैन बी कंपेयर्ड विद ए रेस्टिव हॉर्स। एक पूरे जिद्दी और ताकतवर घोड़े की संज्ञा दी है पैसे को कि आपको, यदि आपको इसकी सवारी करनी आती है तो जहां मर्जी ले जा सकता है आपको, लेकिन यदि आपकी सवारी नहीं आती, आप ताकतवर और जिद्दी घोड़े की लगाम पकड़ के उसके ऊपर चढ़ जाओगे तो फिर आपका क्या होगा ये आपको भी पता है और सब देखने वालों के सामने भी आ जाएगा। ये जो मैंने फिल्मी स्टार, ये मतलब खेल वाले बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में बात की है या दूसरे बंदों का नाम लिया है, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया, करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, लेकिन पैसे को कंट्रोल नहीं कर पाते। जो M3 का फार्मूला है, मनी मेकिंग, ये तो आता है इनको, फिर मनी मैनेजिंग नहीं आता, फिर मनी मैनेजिंग की बजाय मनी मल्टीप्लाइंग भी नहीं आता। 3 M3 का मतलब मेकिंग, मनी मेकिंग, मैनेजिंग और मल्टीप्लाइंग, ये नहीं आता। बस यहाँ ये आता है। बस जब ये आता है तो ये भी आना चाहिए, नहीं तो बड़े बड़े लोग जिनके पास अरबों रुपए थे वो आदमी खाली होके बैठ गए। बहुत ज़रूरी है पैसा आना, अच्छी बात है, पैसा कमाना हर बंदे का धर्म है। आपने जैसे भी करके, जिस तरीके से भी पैसा कमाना है, क्योंकि आपकी बेसिक नीड्स, जो ज़रूरतें हैं आपकी, वो पैसे ने पूरी करनी है। यदि पैसा आपकी ज़रूरतें पूरी करता है तो पैसा आपके लिए फिर अति ज़रूरी है। लेकिन जब पैसा आता है तो फिर उसको ऊपर आपका M3 वाला फार्मूला ये आपको आना चाहिए। यदि आपको नहीं आता तो फिर पैसा जो है आपके लिए जिद्दी और अड़ियल घोड़ा साबित हो जाता है। उसके ऊपर एक बार सवार हो गए और उसने आपको कहीं ना कहीं गिरा के आपकी टांग में या बाजू में कहीं ना कहीं फ्रैक्चर कर देना है। सो आपने इस बात का ध्यान रखना है। यदि आपके पास पैसा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, क्योंकि पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। पैसे के बिना हम इलाज नहीं करवा सकते, पैसे के बिना हम अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकते, पैसे के बिना हम समाज में नहीं विचर सकते, बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपका पैसा आपके साथ ही बात करे, लोगों को ना पता लगे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। जब लोगों को पता लगना शुरू हो जाता है कि ये पैसा आ गया, बोल रहा है, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए, वो मतलब पैसा आने के बाद पैसा चला जाए, तो मेरी एक वीडियो वायरल जो हुई है, निर्धन इज इक्वल टू मौत, ये निर्धन, ये वीडियो वायरल हो रही है, तो फिर ये पैसा, ऐसा पैसा आपके लिए डेथ का कारण बन जाता है। क्योंकि जिसके पास पहले पैसा होता है लोग उसको बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, जिसके पास पैसा, उसके पास से जब पैसा चला जाता है तो उसमें को लोग समाज में पूछना बंद कर देते हैं। पहले उसकी आर्थिक मौत हो जाती है, फिर उसकी सामाजिक मौत हो जाती है। जो सामाजिक मौत है वो जो कुदरती मौत है उससे भी बुरी है। एक आदमी जिसको हर आदमी सलूट मार रहा है और वो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उससे लोग किनारी करना शुरू कर देते हैं, किनारा करना शुरू कर देते हैं कि ये आदमी यदि मेरे घर पे आ गया या मेरे को मिल गया, कहीं मेरे से पैसे ना मांग ले। तो इस तरीके की बातें आती हैं। हमने इन बातों से बचना है। पैसा जरूर कमाना है, पैसे का ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है। यदि पैसा भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है, लेकिन आपने पैसे को अपने तरीके से,
अपने पास रखना है। आपका पैसा आपसे बात करे, बात जचती है। यदि दूसरा बंदा आपके पैसे के बारे में बात करे तो फिर कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में, आप में जो बिहेवियरल चेंज आती हैं उसमें ये बातें सामने आ जाती। जैसे मैंने परमजीत का बताया, परमजीत को तो मैं कह 1 मिनट में पता लग जाता है कि आज इसके पास लाख रुपए आया, 2 लाख रुपए आया, 10 लाख रुपए, पता लग जाता है उसका 1 मिनट में। उसके पाँव जो जब जैसे शराबी आदमी होता है ना, उसके पाँव थिड़कते हैं ज़मीन पे लगने से पहले, इस तरीके से वो होता है। दोस्तों आज के लिए इतने ही। यदि ये वीडियो अच्छी लगे, इसके ऊपर आप लाइक कर सकते हो, इसको चर्चा कर सकते हो और इसको शेयर भी कर सकते हो।